रिकॉर्ड सामने आएगा, इसीलिए उन्होंने रिकॉर्ड मंगाया, तो पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे क्या पैमाना अपनाया है और यहाँ पे क्या अपनाया है। आया ऐसी कोई मेलाफेटी इंटेंशन तो नहीं थी। इतने लोगों को पहले उन्होंने कहा जी आप पीटीआई के अगर टिकट पे जो संबल नहीं है तो आप टिकट पे इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, जबकि हियरिंग के दौरान तो कुछ ये हो रहा है कि अगर उनसे संबल ले लिया गया था तो स्टिल वो पीटीआई के टिकट के कैंडिडेट तो थे ना, पीटीआई पार्टी तो खत्म नहीं हुई। तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इसके बड़े दूरदर्श नतीजे होंगे पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान की फ्यूचर पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी पे, कि क्योंकि अगर सीटें दूसरी पार्टियों को मिल जाती हैं इनकी सुन्नी ताकत की पीटीआई की, तो उनके पास से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए मेजॉरिटी भी इनको मिल जाती है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट केस है और पूरे पाकिस्तान के जितने भी मीडिया है, वकला हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनकी नजरें इस केस पे लगी हुई हैं। तो इस पे अब देखना ये है कि कल या जजमेंट रिजर्व करके जो भी फैसला आता है तो उसके बड़े जो इसके नतायज हैं, उसके जो असरात हैं वो बड़े दूर होंगे। अच्छा सर, जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है इस तमाम तर मामले पर वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं हामिद रज़ा साहब, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया, उनकी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो इसलिए वो पार्लिमानी जमात नहीं है और उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि क्या ये आइन और कानून के बिल्कुल ताबे बात है? ये देखिए, एक तो ये मैटर सबसिडेंस है। अगर देखें ना, असल मसला ये है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट या कोई इस नतीजे में पहुंच जाएंगे कि इनको नहीं मिल सकती, तो फिर ये सीटें किसको मिलनी चाहिए? ये असल में इशू है कि आया इन वाली सीटें जो है वो दूसरी पार्टियों को आप दे सकते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को किस तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं, या अगर इनको नहीं मिलती तो फिर उनको, तो क्या ईमान के अंदर ये सीटें जो है वो खाली रख सकते हैं? ये दो इशू है जो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करने। पहले इशू पे अगर पहुंच जाते हैं जी कि को सुन्नी ताकत को अगर सीटें नहीं मिलती, उनके लैप्सेस हो गए हैं, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा अपने संबल पे, या सुन्नी ताकत के किसी बंदे ने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो फिर जो है अगर उनको नहीं मिलती है और उन्होंने लिस्ट ही जमा नहीं कराई, तो फिर उस ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन ये हुआ कि ये किसको मिलनी चाहिए और किस तनासब से मिलनी चाहिए, या फिर इनको खाली रखा जाए और किसी पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं का जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट बाय इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट देगी, लेकिन एक और अहम पॉइंट सर उठाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। गुज़श्ता समात पर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का एक इजाफी नोट भी जो है वो जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि ये केस बहुत अहम केस है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई जिस बुनियाद पर बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर किया गया? तो उनके मुताबिक ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस नहीं बल्कि वोटर्स के बुनियादी आइन और आइनी हकूक़ का केस है। आप क्या कॉमेंट करेंगे? नहीं, उनकी बात तो बड़ी वैलिड है और ठीक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली क्वेश्चन ये है, आप मुख्तलिफ जजेस पहलू पे देख रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं, उन्होंने इलेक्शन कराया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनका इलेक्शन नहीं माना कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराया, तो उस पे अगर वो उन्होंने इलेक्शन का जो संबल था इलेक्शन कमीशन उनको डिनाई किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने अच्छा सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ज़रा ब्रीफली एक और पॉइंट पे ज़रा अपनी राय दीजिएगा। अटर्नी जनरल साहब ने आज बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि असम्बलीज़ में नशिस्तें जो हैं वो मुकम्मल नहीं हैं और नशिस्तें मुकम्मल होना ज़रूरी है, लेकिन हमने देखा है कि इन्हीं असम्बली से वज़ीर आज़म, सदर और सेनेट के इंतखाबात हुए हैं। तो क्या ये आइनी तौर पर बिल्कुल ठीक है या फिर इसमें भी सुकून पैदा हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? नहीं, तो ये देखना, ये भी तो एक मसला बड़ा आईनी आएगा कि अगर हाउस कंप्लीट नहीं था तो फिर हाउस के अंदर जितने अभी तक इलेक्शन हुए हैं, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का, या बाकी जो इलेक्शन हुए हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो वो फिर किस तरह वैलिड है? तो ये तो फिर देखिए ना, एक तरफ से आप अपने आप को नुकसान देने वाली बात है कि हाउस कंप्लीट नहीं था,